हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7th में क्वेश्चन 1 से 5 के स्टडी जो कि आपकी दे रखी हैं जी। क्या देखना, टू रेज सोशल, पहली के स्टडी देखिए क्या दे रखी है आपको। तो फर्स्ट के स्टडी देख लेते हैं। टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड ऑफ स्मोकिंग, ए स्कूल डिसाइड टू स्टार्ट नो स्मोकिंग कैंपेन। 10 स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द कैंपेन बैनर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं जी। किस टाइप के वर्टिसेस हैं बता देते हैं आपको। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है -2 और 1। बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। अब कोऑर्डिनेट पहले हम लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू, P आपको दे रखा है -3 और 4, -3 और 4, Q3 4 -2 -1, Q3 4 R -2 -1। ठीक है जी। PQR ये वैल्यू आपको दे रखी हैं। इसके बाद ये P, ये Q और ये R क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। PQR यहाँ पे ट्राइंगल आएगी PQR, तो कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। देखो जी बेटा, यहाँ पे कभी भी आपको सेंट्रॉइड के पूछता है तो आपने क्या करना है, x1 + x2 + x3 बाय में 3, और ये आ जाएगा y1 + y2 + y3 बाय में 2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो ये आ जाएगा -3 + 3 -2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी 3 ही आएगा बेटा फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आपने 3 लिखना है। y1 + y2, तो ये आ जाएगा 4 + 4 -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। यहाँ से -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3। ऐसे ही 4 और 4 8, 8 - 1 वो आ जाएंगे जी 7/3। तो ये हमारा क्या रहेगा जी, कोऑर्डिनेट रहेंगे सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल के। इफ़ S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, देन कोऑर्डिनेट ऑफ S। S के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। P और Q के बीच का कोई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे -3 और 4। तो P पॉइंट आपको दे रखा है -3 और 4, Q पॉइंट आपको दे रखा है 3 और 4, 3 और 4, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो S पॉइंट यहाँ निकालना है, तो x1 + x2 बाय में 2, y1 + y2 बाय में 2। तो ये आ जाएगा -3 + 3 बाय में 2, y1 + y2 बाय में 2, तो 4 + 4 बाय में 2। तो ये आ जाएगा 0 बाय समथिंग, तो 0। 4 और 4 8, 8 बाय में 2 वो कितना आ जाएगा जी, तो 0 और 4 आपका आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो T एक मिड पॉइंट है R और Q का, तो T के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं R और Q। तो R 3 और 4 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू आपका 3 और 4, और Q आपको दिया हुआ है जी कितना, Q आपको दे रखा है, यहाँ से देखते हैं कितना दे रखा है। Q की वैल्यू तो 3 और 4 है, R की -2 और -1 है, तो ये वैल्यू Q की है। और R की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखते हैं तो R -2 और -1, तो R की वैल्यू -2 और -1 होगी। तो यहाँ से पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो T के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं जी। तो वही ये भी x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो T के कोऑर्डिनेट x1 + x2, तो 3 + -2 बाय में 2, y1 + y2, तो 4 - 1 बाय में
2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी, 1/2, और ये आ गया 3/2। तो दो कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे जी। अब लास्ट पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो u इज़ द मिड पॉइंट ऑफ r एंड p। r और p के मिड पॉइंट u एंड, यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे हम। तो r जो पॉइंट है वो क्या है, वो r पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। r पॉइंट है -2 और -1, और एक और दे रखा है जी क्या, p पॉइंट आपको दिया हुआ है -3 और 4। तो यहाँ पे p पॉइंट आ जाएगा -3 और 4। ये वैल्यू x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला u इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2, तो -3 प्लस -2/2, y1 प्लस y2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस -1/2। तो ये आ जाएगा -3 -2, तो ये आ जाएगा -5/2। 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ना, तो 4 - 1 3/2। तो जो इसका आंसर आएगा जी, u की वैल्यू ये आएगी। क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू द ऑफिस। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही फर्स्ट गोज टू द बैंक, देन टू हिज सन स्कूल, फाइनली रीच द ऑफिस। पहुंचता है। द हाउस इज सिचुएटेड एट P, बैंक इज सिचुएटेड एट Q, स्कूल इज सिचुएटेड एट R, एंड ऑफिस इज सिचुएटेड एट 10 और 5S। ठीक है, तो यहाँ से एज्यूम दैट ऑल द डिस्टेंस आर कवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन, ऑल द कोऑर्डिनेट इन द किलोमीटर। सारे कोऑर्डिनेट किलोमीटर के अंदर हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो हाउस का है आपका, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है वो है जी 2 और 3, है ना। तो ऑफिस का है जी S, तो वो कोऑर्डिनेट है जी आपका 10 और 9। ठीक है, उसके बाद है जी बैंक का है वो है जी Q, जो कि आपका दे रखा है जी -5 और 7। सन के बेटे का सन का है जो है कितना R, स्कूल का है जो 13 और 13। कितना है जी, 13 और 13। ठीक है, अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैंक और स्कूल का डिस्टेंस बताइए। बैंक ये है और स्कूल कहाँ है, ये रहा। तो ये वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, ये x2 की है और ये y2 की है। फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस कैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे y2 आएगा। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो 13 माइनस 5, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 7, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी, 13 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना आएगा जी 8, और 8 का स्क्वायर होता है जी 64, प्लस 13 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो वो आ जाएगा जी 100 अंदर। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर में ही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। स्कूल और ऑफिस का डिस्टेंस अब निकालना है। तो स्कूल का ये है, ऑफिस का ये है, 10 9 13 13, 10 9 और ये दे रखा है 13 और 13। ये वैल्यू x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो वो आ जाएगा फॉर्मूला 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 13 माइनस 10 वो आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 4 का स्क्वायर।
तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट इसका 25 का रूट कितना होता है जी 5 किलोमीटर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। तो टोटल डिस्टेंस बताइए जो मैन ने कवर किया। ठीक है, तो मैन ने जो कवर किया, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज सन, उसके घर से उसने स्टार्ट किया, फिर वो ऑफिस में गया, फिर उसके बाद यहाँ देखो गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, फिर ऑफिस में गया। ही फर्स्ट गोज टू द बैंक, फिर वो फर्स्टली बैंक में गया, फिर वो उसके बेटे के स्कूल में गया, फिर वो ऑफिस में दोबारा, फाइनली दोबारा ऑफिस में पहुंचा। ठीक है जी, इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब आपको इस चीज़ में पहले वो हाउस से वो सीधा कहाँ गया, ऑफिस में, यानी कि पी और एस का जो डिस्टेंस है, पी और एस का जो डिस्टेंस है, तो पी और एस का डिस्टेंस निकालिए क्या है पहले तो, क्योंकि तभी तो उसका डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे, पी और एस का डिस्टेंस। तो पी पॉइंट आप यहाँ देखिए कितना है। पी पॉइंट यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है 2 और 3, कितना दे रखा है 2 और 3, और एस पॉइंट दे रखा है 10 और 9, ये दे रखा है, यही है ना। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। साफ कर देते हैं एक बार इसको, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर। स्क्वायर आपने लेना है, तो यहाँ पे आप लोगे 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए कितना आ गया जी आपका, मान क्या लो 100 आएगा, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हाउस से वो ऑफिस में गया, तो दोनों का डिस्टेंस आपने निकाल दिया। ऑफिस से फिर वो बेटे के पहले, ऑफिस से फिर वो बैंक में गया, ऑफिस से बैंक में गया, तो ऑफिस का था 10 और 9, यही था, और बैंक का कितना था 5 और 7, है ना। ऑफिस से एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। ये कहता है पहले ही गोज टू द बैंक, ऑफिस से वो डायरेक्टली बैंक में गया, बैंक से फिर उसके बेटे के स्कूल में, है ना, फिर दोबारा ऑफिस में गया। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो वो कितना आ जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 29। ठीक है, उसके बाद कहता है, मतलब सभी का जो डिस्टेंस आएगा ना, ऐसे ही निकाल के सभी का डिस्टेंस, तो सभी अगर आप ऐड करते हो तो वो आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा जी, ऐड करने के बाद 20 किलोमीटर आएगा। अब बात करते हैं हाउस एंड ऑफिस, हाउस और ऑफिस। हाउस के कोऑर्डिनेट बताओ 2 एंड 3, हाउस के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 एंड 3, और ऑफिस के कितने हैं 10 और 9, कितने हैं 10 और 9। ये तो मैंने पहले भी निकाला था ना, ये पी है और ये एस है, देखो ये निकाल रखा, तो इसका आंसर आएगा जी 10 किलोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन दिल्ली वर given in the project of plant tree on the rectangular playing ground ABCD of their school. The student decide to plant sapling of mango tree along the boundary each. कहता है कि 70, ये जो दे रखा है 1 मीटर डी,
जो दिया हुआ है 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये कहता है 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये नहीं है कुछ भी। सीड ऑफ फ्लावरिंग 3 प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, आल्सो देयर इज ए रेक्टेंगुलर लॉन इन द प्लेइंग ग्राउंड। कहता है एज शोन इन द फिगर द पॉइंट ए इज टेकन एज द ओरिजन। ए पॉइंट कहाँ लिया गया? ओरिजन के ऊपर लिया गया है। कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड आर। तो बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर मैं फिगर में देखती हूँ तो पी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, क्या हैं जी? पी के कोऑर्डिनेट हैं जी यहाँ पे 3 और 3। तो पी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 3। क्यू के कोऑर्डिनेट हैं, आप इसमें देख लेना, 8 और 3 आएंगे। और आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 8 और 7। और एस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3 और 7। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमें ये निकालना है कि पी और आर के बताओ। पी और आर के, ये पी के हैं, ये आर के हैं। तो 3 3 8 7, 3 3 8 7 ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का एरिया आपने बताना है। तो पी क्यू आर एस, तो पहली बात आपने क्या निकालनी है? पी से क्यू तक डिस्टेंस निकालना है, फिर क्यू से आर तक निकालना है। तो पी क्यू अगर आप निकालते हो तो वो आ जाएगा आपका 8 - 3, कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर, 5 का अगर स्क्वायर आता है तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 के 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो आर एस की, अगर हम बात करें आर एस की अंडर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगी 3 - 8 कितना आ जाएगा? 3 - 8 कितना आ गया? 5 -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 7 - 7 ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आ गया। अब आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, यही तो आएगा ना। 3 - 8 कितना हो जाएगा? कौन सा निकालना था हमें? क्यू और आर निकालना था। क्यू और आर ये निकालना था। तो ये तो गलती से निकल गया, क्यू आर निकालना था बेटा। तो देखिए क्यू आर अगर हम निकालते हैं तो ये आ गया क्यू और आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 - 8, वो तो 0 हो जाएगा, है ना। 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 का जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा? पता नहीं क्या ही हो रहा है आज, इसके चल ही नहीं रहा अच्छे से। तो रूट 16 कितना हो जाएगा? 4। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया क्या होता है जी इसका? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 5 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये दे रखा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट 3 और 3 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ए तो 0 0 है इसका, और पी 3 और 3 दे रखा है। तो सीधी सी बात है, एक पी पॉइंट आपको दे रखा है 3 3 और ए दे रखा है 0 और 0। तो वो आ जाएगा जी क्या? 0 - 3 - 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 0 - 3 - 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर 9। तो ये कितना आ जाएगा? 18। 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2। कितना लिख सकते हो? 9 × 2। तो ये आ जाएगा 3√2। ये आंसर आएगा, क्योंकि 9 का जो रूट होगा वो 3 आ जाएगा बाहर आके, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द पॉइंट पी डिवाइड पी क्यू इन द रेशो 2:1, यदि ये 2:1 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम के कोऑर्डिनेट आप बताइए क्या होंगे? सीधी सी बात है बेटा, पी और क्यू है ना, पी और क्यू 3 3 8 3, 3 3 और 8 और 3, और 2:1 यानी कि M1 और M2 2:1। M1 ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2, ये y2। सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए जी। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? M के, है ना। तो क्या है सेक्शन फार्मूला? क्या होता है? M1 ये 2, M1 x2, x2 8, M1 1, x1 3, y में 2, M1 2, y2 3 प्लस
M2 1, Y1 3, Y में कितना हो जाएगा जी 2, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, ये आ जाएगा जी 19/2, ये आ गया 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9 बाय में 2। हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पे देखना, 2 और 3 कितना होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे भी सॉरी 2 और 1 3 होता है तो 3 आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखना है, यहाँ भी आपने 3 लिखना है और नीचे भी यहाँ पे 3 लिखना है, तो ये आएगा जी आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन ऑडिटोरियम 3 फ्रेंड रमेश सुरेश विजय वर सीटेड ABC, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। अब कहता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो रमेश और सुरेश के बीच में आपने ये बताना है डिस्टेंस कितना है। पहली बात, जो ए पे बैठा है वो रमेश बैठा है, रमेश सुरेश विजय, तो पहला रमेश है तो रमेश के कोऑर्डिनेट लिखो रमेश। तो ए के जो पॉइंट है वो क्या है, ए का जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो दे रखा -2 और 3। रमेश के बाद कौन बैठा है सुरेश, तो बी का पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट 1 और 2, 1 और 2। उसके बाद विजय जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट है जी 7 और 0, 7 और 0। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस रमेश और सुरेश का। रमेश ये है और सुरेश ये है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो आ जाएगा जी क्या AB, √(x2 - x1), तो ये आ गया 1 -+2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा बेटा, तो वो आ गया, ये आ गया 3 3 का स्क्वायर 9 और ये -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √10। क्लियर, यूनिट, ये चीज़ जरूर लिख देना, यहाँ पे यूनिट आएगा। उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा कि सुरेश और विजय मतलब बी और सी के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, तो यहाँ पे बी और सी आपने देखना है क्या आ जाएगा आपका, तो ये आएगा 7 - 1 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 - 2, तो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 40। तो इसको हम अगर लिखते हैं तो 40 को आप 20 ये चीज़ ज़रूर लिख सकते हो, 4 × 10 लिख सकते हो, तो ये 2√10 बाहर आ जाएगा, 4 2 बन के यूनिट ज़रूर लगा लेना जी। आगे बात करते हैं रमेश और विजय की। तो रमेश और विजय, ये रमेश है ये विजय है, तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाऊंगी तो 7 + 2 और 0 - 3, 7 + 2 और 0 - 3 और इसका क्या हो जाएगा √ हो जाएगा, है ना। तो 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 90, 90 आ जाएगा। 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, 9 का जो रूट है वो आ जाएगा 3√10 यूनिट, ये आंसर आएगा जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो दे रखा है ना ये x1 है बेटा और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो फार्मूला बताना है, फार्मूला क्या हो जाएगा √(x2 - x1), x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा जी डिस्टेंस फार्मूला। ओके क्लियर। आगे हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन में कहता है सैटेलाइट इमेज ऑफ कॉलोनी इज शोन इन द बिलो। इन दिस व्यू ए पर्टिकुलर हाउस इज पॉइंटेड बाय द फ्लैग विच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड यहाँ एक बार मैं देख लेती हूँ। तो ये दिया हुआ है इफ वी गो which is situated at the point of intersection of 3 and
चलो ये पॉइंट, अगर मैं पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगी, इसमें गड़बड़ हो रखी है बेटा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नॉर्थ, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ आएगा और 3 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ फ्रॉम द हाउस। वी रीच टू द ग्रोसरी स्टोर इफ़ वी गो द 4 सेंटीमीटर वेस्ट, 6 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द हाउस। देन वी रीच टू द इलेक्ट्रिशियन शॉप if we go 6 centimeter east, 8 centimeter south from the house, then we reach the food cart. If 6 centimeter west, 8 centimeter north from the house, then we reach the bus stand. कहता है find the distance from the grocery store and food cart. तो ग्रोसरी स्टोर का जो है ना वो दे रखा है, जब स्टार्टिंग में ही दे रखा है ग्रोसरी का, तो वो दे रखा है बेटा 2 और 3 पॉइंट। और फूड कार्ट का जो दे रखा है, फूड कार्ट का तो वो दे रखा है 6 और -8। कितना दे रखा है? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, √6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 3 का होल स्क्वायर। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस कितना आ जाएगा 120, तो √137। तो जो दिया हुआ है उसके अंदर तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा जी। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टैंड फ्रॉम द हाउस। हाउस से बस स्टैंड बताइए। तो हाउस इज एट, वो तो पता ही ओरिजिन पे है हाउस, हाउस इज एट, तो आपने लिखना है सेकंड पार्ट में हाउस इज एट 0, 0। और बस स्टैंड का जो है, बस स्टैंड का है -6 और 8, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। तो ये आ जाएगा -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो -6 माइनस, तो ये आ गया 36 प्लस ये आ गया 64, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा जी वो आएगा 10 सेंटीमीटर। इफ़ द ग्रोसरी स्टोर एंड इलेक्ट्रिशियन शॉप, यदि ग्रोसरी और इलेक्ट्रिशियन शॉप है वो लाई ऑन द लाइन, लाइन एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द हाउस फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। हाउस से ग्रोसरी स्टोर बताना है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिशियन शॉप, तो आप यहाँ पे ओ डिवाइड द ई से जी, ग्रोसरी और, तो यहाँ पे आपने लिखना है लेट ओ डिवाइड्स ई जी, ई से जी इन द रेशो K/1। ठीक है, तो 0 दे रखा है 2K - 4 बाय में K+1, तो यहाँ से जो 2K की वैल्यू आएगी वो 4 और K की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आएगी। रिक्वायर्ड रेशो जो आएगी, रिक्वायर्ड रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी यहाँ पे 1/2। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम द बस स्टैंड टू द फूड कार्ट। हाउस का जो डिस्टेंस है कहाँ से, बस स्टैंड से और फूड कार्ट से, तो हाउ, अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये तो करवाना ही नहीं 6th क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपने लिखना है सिंस 0, 0 इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ -6 और 8, 6 और 8। अब देयरफॉर आपने लिखना है देयरफॉर बोथ बस स्टैंड एंड, बोथ बस स्टैंड एंड फूड कार्ट आर एट इक्वल डिस्टेंस, आर एट
इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस हैंस रिक्वायर्ड रेशो, दोनों से सेम है ना बेटा, तो रिक्वायर्ड रेशो इसकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशो वो आ जाएगी जी 1:1। क्लियर। तो ये थे जी 1 to 5 क्वेश्चन तक आपने करने हैं, ऐसे ही करने हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, थैंक यू।